अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टडी करेंगे और वो है चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो वर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इससे पहले आप ये देखें कि मॉलिक्यूल क्या है। जब हमारे पास एटॉमिक एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब ज़रूरी भी नहीं है कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएं, जैसे कि हीलियम जो है वो खुद एक मॉलिक्यूल है, नियॉन भी एक मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक एटम है, लेकिन H2 इज द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एटम्स जो हैं मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसी तरह ऑर्बिटल्स जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कौन बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग, जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे ऑफ एटम्स टू ओवरलैप द फॉर्म ऑफ न्यू ऑर्बिटल, तो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, इस कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मिसाल के तौर पे मैं इसी को देख लेता हूँ, ये H2 कैसे बनता है। तो ये हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन से मिलता है। इस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल 1s1 प्लस इस हाइड्रोजन का 1s1, वो जब दोनों मिलते हैं ना 1s1 और 1s1, तो वो आ जाते हैं 1s2। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो 1s है, इसकी शेप ये है सर्कल फॉर्म में, और इसकी भी शेप है सर्कल फॉर्म में। इस तरीके से ये दोनों मिलते हैं। अब ये तो हमने स्टडी किया था वेस्टलियर थ्योरी में, VBT के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाने का तरीका एक डिफरेंट अंदाज से, जो कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं। तो ये जो 1s2 बना है, ये किसका है? H2 का, जो कि मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल्स। जब नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो कौन से हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंबाइनिंग एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्रैक्टिसेस ऑफ द होल मॉलिक्यूल। अच्छा, जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं तो उसमें उस मॉलिक्यूल की मुकम्मल प्रैक्टिसेस मौजूद होती है कि वो मॉलिक्यूल कैसा है। अब उसमें वन लूप ऑफ द p ऑर्बिटल इज गिविंग द पॉजिटिव साइन एंड अदर मॉलिक्यूलर मार्क इज द एंड नेगेटिव साइन। मिसाल के तौर पे ये अगर मैंने बनाया है ना, तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या लगाता हूँ? नेगेटिव। अब साइन की है, कुछ लूप पॉजिटिव देते हैं, कुछ क्या देते हैं? नेगेटिव। डेफिनेटली एक साइड क्या होती है? पॉजिटिव, एक क्या होती है? नेगेटिव। तो वो इंटरेक्शन के साथ हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वो कहता है टू एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर टू एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये कैसे हैं? इन चीज़ों को हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर मैं आपको हाइड्रोजन का ही हम सीख लेते हैं, SS ओवरलैपिंग में ये एक हाइड्रोजन एटम है, इधर भी एक हाइड्रोजन एटम है, इसका 1s1 है, इसका भी 1s1 है। तो ये किस तरीके से बनेगा? किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखें हम। तो आप ऐसा करेंगे, इधर लिखेंगे 1s और यहाँ पे दायरा लगा के एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। आप इधर भी लिखेंगे 1s1 है तो यहाँ पे एक लिखेंगे। अब ये है एटॉमिक ऑर्बिटल। आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये जो मैंने ऑर्बिटल बनाया है ना नीचे, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये मार्कर है ना, इस मार्कर से नीचे चला गया, नीचे डाउन स्टेट में चला गया, लो पे चला गया, तो इसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यानी ये देखें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड दैट हैज लोअर एनर्जी देन पेरेंट ऑर्बिटल। ये देखें, पेरेंट ऑर्बिटल यहां है, ये पेरेंट ऑर्बिटल से कहां चले गए? नीचे। तो अब ये बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि ऑपोजिट साइन है, और इसमें क्या है? हायर एनर्जी देन पेरेंट जो है हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये मार्कर देखें, यहाँ पे ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, और अगर मैं इसके ऊपर जाके यहाँ पे बनाता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये क्योंकि इससे ऊपर हाई एनर्जी पे है तो इसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अब मैंने इसमें से ये देखना कि ओवरलैपिंग कैसे होती है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो इंटर होते हैं वो होते हैं बॉन्डिंग में। तो यहाँ से एक और यहाँ से एक, तो ये हो गया 2, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गया। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गया तो अब बॉन्डिंग में इस चीज को हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा।
तो अब एंटी बॉन्डिंग क्योंकि खाली है, क्योंकि एक और एक इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिए हैं, यूज। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिए हैं तो एंटी बॉन्डिंग में तो इस वक्त कुछ भी नहीं है। अगर वो होते तो वो बेसिकली क्या देते हैं, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार। अच्छा, बहरहाल इसमें मैं आपको अभी मजीद थोड़ी सी और डिटेल्स बताता हूं। पहले आप ये देखिए व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन बस आप ये करेंगे कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अभी इसी हाइड्रोजन का देख लें कि आप H2 का आप ऑर्डर निकाल रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर, तो यहां आपने हेडिंग देनी है बॉन्ड ऑर्डर की। अच्छा, अब बॉन्ड ऑर्डर की आपने हेडिंग देखी है। अब बॉन्ड ऑर्डर की इस हेडिंग में आपने क्या सीखा है कि सबसे पहले ये देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इसके इलेक्ट्रॉन क्या हैं, 2 हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको हम माइनस करते हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई भी नहीं है, तो यहां लिखेंगे 0, डिवाइड किस पे करेंगे 2, तो आंसर 2 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा 1। तो हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। तो इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन जो एटम ओवरलैप कर रहा था उसके बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 1। इसी बात के लिए आपको हम देखें S और S, जब भी S और S की बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग होती है, अब S जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके साथ क्या देता है, सिग्मा। अच्छा, अब वो सिग्मा दे सकता है, अब सिग्मा देता है, लेकिन वो देता है किसके लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो कौन देता है, सिग्मा स्टार। इसी तरह हेड टू हेड ओवरलैपिंग आ जाए, जैसे px है हमारे पास, ये देखिए ये है px। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी कौन है हमारे पास, px। अब इन दोनों को मिला दें, ये देखें ये px एक और ये हमारे पास ओवरलैपिंग होगी दूसरे px की यहाँ पे। अब इसमें px भी क्या दे रहे हैं, सिग्मा, ये भी px क्या दे रहा है, सिग्मा, तो ये हमारे पास सिग्मा रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब यही चीज अगर कहाँ होती, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो क्या देता, सिग्मा स्टार। इसी तरह साइड ओवरलैपिंग में आ जाए, अगर मैं कहता हूं कि ये है pz, ठीक है, pz प्लस pz इज इक्वल टू, जब ये pz आपस में ओवरलैप करेंगे अबव एंड बिलो, तो ये 2 चीजें देंगे। अब pz जो है, pz ऑर्बिटल से जब मिलता है तो ये देता है पाई बॉन्ड, लेकिन ये देता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये क्या देता है, पाई स्टार। इसी तरह py से मिलके क्या करता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या देता है, पाई, और एंटी बॉन्डिंग में क्या देता है, पाई स्टार। इन सारी चीजों को जो मैंने अभी अभी बताई है, इनको डिटेल में अच्छे से समझने के लिए कि आपको ये पता चले कि एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इन सारी डिटेल्स को जो आज के लेक्चर में आपने सीखी है, अगर इसको अच्छे से डिटेल से समझना है तो आपको अगला लेक्चर समझना पड़ेगा, जो कि हीलियम का है, नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का है।